टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके सवालों पे जिद पे बने रहना हमारी फितरत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूडीए अलायंस यूडीए के पार्टी के अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री भारत के यशवंत सिन्हा जी से। सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर आप पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। भारत की जीडीपी कोरोना काल में जिस हद से गुजरी है आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। और देखिए इसमें कुछ आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारी विदेशी संस्थाएं हैं, उन लोगों का एक आकलन है, देश के भीतर सरकार का आकलन है, यहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं उनका आकलन है, कुछ और अर्थशास्त्री हैं उनका आकलन है। सब लोग एक बात पर सहमत हैं कि जीडीपी में गिरावट आएगी। अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया और गवर्नर ने खुद कहा कि जीडीपी सिकुड़ेगा। कितना सिकुड़ेगा इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस साल भारत की जीडीपी में 30% तक का ह्रास हो सकता है या उससे भी ज़्यादा। कुछ लोगों का मानना है कि 8 से 10% होगा, लेकिन गिरावट होगी भयंकर। और हम आप बात कर रहे हैं जीडीपी की। जीडीपी से किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन भारत के में रहने वाले लोगों को ये समझना होगा कि जीडीपी घटने का मतलब होता है कि उनकी आय में भारी गिरावट आएगी, वो बेरोजगार भी हो सकते हैं, खाने पीने का सामान जो है गिरावट में भी महंगा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन होगा और तरह तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। अभी ये 3-4 महीनों में ऑलरेडी उन परेशानियों को झेलने के लिए देश की जनता मजबूर है। सर बिहार में 15 साल बीत चुका, आपके आने के बाद एक नई किरण दिख रही है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी है कि बच्चे पीटी, मेंस, इंटरव्यू, पिटीशन और फिर जजमेंट होता है और फिर केस फाइन कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यूडीए कैसे करेगी शिक्षा में सुधार? एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, हर स्तर पर आज शिक्षा की हालत बदहाल है। कल ही हम देख रहे थे कि इंजीनियर्स का जिनका एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में बीपीएससी के द्वारा और उनका रिजल्ट आज तक नहीं आया है, वो केवल ये मांग करने का है कि भाई रिजल्ट निकालो, तो उन पर लाठी बरसाई गई। 2 साल गुजर गया, रिजल्ट नहीं आया एग्ज़ाम का। ये बीपीएससी का हाल है। बाकी उसके नीचे क्या बदहाली है आप जानते हैं। शिक्षकों को अभी हाल में मुख्यमंत्री ने रिझाने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए घोषणा की कि ईपीएफ में उनको कवर करेंगे। हर स्तर पर सबसे पहले शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमें शिक्षकों पर ही ध्यान देना पड़ेगा ना। जो शिक्षक पढ़ाएगा वही विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो इसलिए सबसे पहले शिक्षकों पर ध्यान देना है। अभी जो शिक्षक की बहाली के लिए परीक्षा होती है, वो परीक्षा हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक हुआ था ऐसा दावा लोग कर रहे हैं, और रिज़ल्ट के एक दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया ये कोई बताने के लिए तैयार आज के दिन नहीं है। तो इतना बुरा हाल है बिहार में शिक्षा का। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो रिक्तियों को, शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हर स्टेज में, उसको भरने की ज़रूरत है। अभी इन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्तियाँ हैं उसको भरेंगे। उसके लिए गवर्नर के पास भेजकर इन लोगों ने नियमावली और नियमों को ठीक ठाक कराया अपने मुताबिक। अब वो नियमावली जैसे राजभवन से बाहर निकला उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा यार? ये सरकार चल कैसे रही है? सर एक और आखिरी सवाल सर, सुशांत सिंह पे पूरी सियासत हो रही है। हर पार्टी का कहना है कि उन्होंने पहल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूडीए की तरफ से भी ऐसी कोई बात होगी? नहीं, यूडीए ने भी कहा था, हमारे कई नेताओं ने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने भी कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा विश्वास है लोगों का महाराष्ट्र पुलिस की तुलना में। और हम सबको इस बात की खुशी और संतोष है
कि हम अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और अब सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। समय देने के लिए धन्यवाद सर। आप देखते रहें Today24.in, आपके सवालों पे जवाब कीजिए। थैंक यू।